गंगा के जल में वो बल होता है। 1 रुपए कमा रहे हो, 1.25 रुपए खर्च हो रहा है, घर में पैसा नहीं दिख रहा, टेंशन आए दिन आ रहा है, कुछ ना कुछ काम अटक रहा है, बच्चों का जॉब नहीं लग रहा, बेटियों की शादी, बच्चों का विवाह नहीं हो रहा, संतान प्राप्त नहीं हो रही। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम भक्तों। तो भक्तों, यहाँ पर पंडित प्रदीप जी मिश्रा आपको बताएंगे गंगा जल से होने वाले सभी उपाय। गंगा जल में इतनी दम, इतनी ताकत, इतना शक्ति होती है कि वो आपके किसी भी काम को कर सकता है, वो आपके किसी भी रुके हुए काम को कर सकता है, वो आपकी किस्मत को बदल सकता है, आपके पूरे परिवार में खुशियों से भर सकता है। तो यहाँ पर आपको सारे उपाय, एक से बढ़कर एक उपाय पंडित प्रदीप जी मिश्रा बता रहे हैं। आप उन्हें ध्यान से सुनिएगा, बहुत ध्यान लगाकर सुनिएगा। आपको कई सारे उपाय इस वीडियो में देखने को मिलेंगे। तो आपको सभी को हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। आइए वीडियो शुरू करते हैं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। 2 तरह की बहू होती है घर में, एक समझदार बहू, एक पगली बहू। ठीक है, तुम्हारे घर में भी होगी। जितने लोग कथा सुन रहे हो आस्था चैनल पर, जितने लोग कथा सुन रहे हो मोबाइल पर, जितने यूट्यूब फेसबुक पर श्रवण कर रहे हो, और जितने आनंद से अपने अपने घरों में बैठकर कथा का स्तोत्र स्मरण कर रहे हैं, आपके घर में भी 2 तरह की बहू होगी, एक समझदार, एक पगली। अब तुम कैसे पहचानोगे कि समझदार है कि पगली? घर में कोई फंक्शन होने दो, शादी होने दो, कोई रिसेप्शन होने दो, घर में कोई पार्टी होने दो, घर में कोई कार्यक्रम होने दो, एक बहू ऐसी होगी जो पूरा घर संभालेगी। मम्मी जी आई कि नहीं, मामा जी ने खाना खाया कि नहीं खाया, काका जी आए कि नहीं आए, बुआ जी ने ये काम करा कि नहीं करा। एक बहू ऐसी होती है जो जिसको पूरे घर की चिंता लगी रहती है, समझदार। तो और एक ऐसी होती है कि वो आराम से उतर के 9 बजे तो जगदम्बा नीचे आई, अब 9 बजे तो नीचे पहुंची, और 9 बजे नीचे आने के बाद में बढ़िया डेंटिंग पेंटिंग कर कुरा के, और शादी का फंक्शन की तैयारी चल रही, और सब तो अपनी जगह पर, और ये बैठ गई लाम जरम मांडे, और ऊंचा, अब वो मांडे जा, अब इतनी वो जेठानी इतना काम कर रही है, देवरानी इतना काम कर रही है, और तू मेहंदी मंडवा रही है। फिर इतने में किसी ने कहा, देखो तुम्हारी बहू में तो अक्ल ही नहीं, मेरी इस बहू में तो बिल्कुल अक्ल नहीं, रत्ती भर की भी। वो देखो बेचारी कितना काम कर रही है, कितनी देर से लगी है, सबको पूछ रही है, सबका सामान समेट रही है, सबका सामान उठा के रख रही है, बर्तन भांडा उठा के रख रही है, कपड़ा लत्ता उठा के रख रही है, और एक ये मेहंदी मंडवाने बैठ गई। और जैसे ही मेहंदी से उठी, बेचारा भेरू दौड़ के आया, पगली। अब ये पागल, अब बेचारा रोटी की थाली वाली लगा के लाया, डुबा डुबा के खिला दिया। अब यही कर सकता, पहले से तो वो ही डूबा हुआ है, डुबा डुबा खिला। अब वो में तो अकल नहीं थी, नमक धर लाता, अब खिला। फिर किसी ने कहा, देख लो तुम्हारी बहू सब काम में लगे और वो खाना खा रही है, अक्ल नहीं है, पगली है। अब समझदार जो बहू थी उसने पूरा काम संभाला, कपड़े संभाले, जेवर संभाला, घर में ताला भी लगाया, चाबी भी लगाई, कमर में खोस के भी लाई, सब माता पूजन करने चले गए, सब मंडप करने चले गए, सब रिसेप्शन में चले गए, और ये संभालती फिरी। और एक तैयार हो हुआ कि वो तो खूब एंजॉय करे। अब एक पागल है, एक समझदार है। अब तुम समझदारी रखोगे तो तुम्हें क्या जायदाद का हिस्सा ज्यादा मिल जाएगा? जम के तो बोलो, नहीं। सास की रकम ज्यादा मिलेगी? नहीं, उतनी मिलना है, भले तुम दौड़ दौड़ के काम करो, चाहे। और बल्कि जो बढ़ बढ़ कर काम करता है उसको कम ही मिलता है, ये शास्त्र रीति है। बेचारी बुआ जी के लाके बिठा दिया, मामी जी के लाके बिठा दिया, मामी जी सारे कपड़े आ रहे संभालते आना, और बुआ जी वहीं बैठी सारा कपड़ा संभालती जा रही, सारी रकम संभालती जा रही, सारा सामान संभालती जा रही, और सारी बहुएं डेंटिंग पेंटिंग करके सारी पार्टी का एंजॉय कर रहे, और डुकरिया बैठी। अब चाहती तो बुआ जी एंजॉय करने आई थी, शादी का आनंद लेने आई थी, जीजी पूरी शादी का आनंद लेने आई थी, पर कपड़ा लत्ता संभालने के चक्कर में, जेवर संभालने के चक्कर में, सामान संभालने के चक्कर में एक जगह बैठी। अब वो एक बहू को बुलाया, बेटा भूख लग रही, लिया, अब वो भी गई। अब मालूम पड़े बफेट में तो इतना सारा आइटम बना, ने वो तो 3-4 सामान ला के दे रही बुआ जी के, खाओ। अब ईमानदारी से बोलो,
जितनी साड़ी सारी बहन बेटी के मिली उतनी उस बुआ के भी मिलेगी ना। अरे बोलो तो कि वो के ज्यादा मिल जाएगी? नहीं, बस मिठाई का डब्बा ज्यादा मिल सकता है, वो भी इसलिए क्योंकि सड़ जाएगी अगर रख लेंगे तो, और बुआ जी जा ही रही है। तो तुम समझदार क्यों बनो? शिव महापुराण की कथा कहती है मीरा बावरी हो गई, कर्मा बावरी हो गई, नामदेव, तुकाराम, रामकृष्ण परमहंस, चैतन्य महाप्रभु, भारत की भूमि के जितने साधु सन्यासी तपस्वी साधक उपासक संत महात्मा, ये सबको पागलों की गिनती में गिना गया। और शास्त्र के हम भी कहते हैं जितने साधु सन्यासी तपस्वी साधक उपासक, जितने कथाकार, जितने भगवान की भक्ति में डूबने वाले, जो भगवान की भक्ति में रम रहे हो, भगवान के स्मरण में रम रहे हो, वो सब की सब पागलों की गिनती में आते हैं। कथा बाचने वाले भी पागल, कथा सुनने वाले भी पागल। समझदार तो वो है जो कथा हमें आती ही नहीं। समझदार वो है जो कथा सुनना पसंद करते ही नहीं। अभी कोई हमारा बुढ़ापा है, वो समझदार दिन रात कमाने में लगे हैं, दिन रात जोड़ जोड़ के लाते जाए देते जाए, लाते जाए देते जाए। पर तभी मन में विचार करो, एक बार तो कम से कम अपने पति से जरूर पूछो, इतना भाग दौड़ करते हो, 8-8 बजे दुकान से जाते हो, रात को 11-11 बजे तक आते हो, किसके लिए कमा रहे हो? 2 रोटी सही से नहीं खा पाते हो, 2 रोटी सही से नहीं खा पा रहे हो, चैन की जिंदगी नहीं जी पा रहे हो, किसके लिए कमा रहे हो? किसके लिए करना है? पति कहेगा पत्नी के लिए, बच्चों के लिए, इनको आगे बढ़ाने के लिए, बस यही इनको बढ़ाना है, इनको आगे बढ़ाना है, इनको बढ़ाना। सोच सोच के टेंशन ले लेके शुगर हो गई, भूखे रह रह के बीपी ऊंचा नीचा हो गया, नींद नहीं आ रही तो आंखें के नीचे कालापन आ गया, रात के घबराहट भी हो है। डॉक्टर साहब के पास गए तो के डॉक्टर साहब बड़ी बुरी हालत है, हो क्या रहा है? सब कुछ हो रहा है, फिर बस शरीर साथ नहीं दे रहा। आपको लगता है कि पितृदोष बहुत है, 1 रुपए कमा रहे हो, 1.25 रुपए खर्च हो रहा है, घर में पैसा नहीं दिख रहा, टेंशन आए दिन आ रहा है, कुछ ना कुछ काम अटक रहा है, बच्चों का जॉब नहीं लग रहा, बेटियों की शादी, बच्चों का विवाह नहीं हो रहा, संतान प्राप्त नहीं हो रही, कहीं आपको लग रहा है कि पितृदोष है? किसी पंडित जी ने आपको बता दिया कि पितृदोष है, तो आप घबराना नहीं है अपने को, अपने को कोई कहीं जाने की जरूरत नहीं कि पितृदोष है तो मेरे को कहीं जाना पड़ेगा, मैं क्या करूं, तो बहुत भारी पितृदोष है, ऐसा कुछ नहीं करना। गंगा का जल लीजिए और गंगा का जल भरकर 1 कलश, श्राद्ध पक्ष के 16 दिन 1 कलश में थोड़ा सा गंगा जल डालकर, लोटे में पानी भर, कलश भर में जल भरकर 1 ढक्कन उसमें गंगा जल डाल दीजिए, 2 सफेद फूल उसमें पटक दीजिए और दरवाजे के पास में कहीं पर भी थोड़ा सा स्वस्तिक बनाकर उसको रख दीजिए। 16 दिन रखो, प्रतिदिन 1 रखो और उसका पानी पूरे दरवाजे पर छींट दो, फिर रखो, फिर दरवाजे पर छींटो। कैसा भी पितृदोष होगा, गंगा महारानी उस पितृदोष को समाप्त कर देती है, क्योंकि शिव के साथ निवास करती है, शंकर के साथ वो रहने वाली है। कोई साधारण है गंगा? गंगा जब चलती है तो शिव से आज्ञा लेकर जाती है कि मुझे ये लेने आया है। गंगा शंकर से आज्ञा लेकर जाती है कि ये मुझे ले जा रहे हैं, ये मुझे लेने के लिए आए, मैं इनके साथ जाना चाहती हूं, मैं जाऊं, तब शिव आज्ञा करते हैं, क्योंकि शंकर ने तो अपनी जटा में भर लिया था। फिर भागीरथ महाराज ने तप करा था, केदार ताल कथा में वर्णन किया, जहां वापिस तप करा केदार ताल, फिर तप करा। क्या चाहती हो? गंगा कहती है भागीरथ जी के कुल को तारना है। 1 जटा का केश खोला, गंगा निकल कर चलती वहां से। पूछेंगे शंकर कहां गई? आपके साथ रह रहा कोई व्यक्ति और बिना पूछे चले जाए, कोई श्रेष्ठता है क्या? ढूंढोगे कि नहीं ढूंढोगे? गया कहां? क्या बात है, दिख नहीं रहा है, गया कहां पर है, ये किस जगह पहुंच गया है? ये पूछना तो पड़ेगा कि आखिर गया कहां। गंगा जब चलती है तो पूछ कर जाती है। जब जब किसी नदी का जल भर कर लाओ, पहले आज्ञा लो। कितना सुंदर लिखा है स्कंद पुराण में, बद्रिश खंड में, नर नारायण
पर्वत का जो वर्णन किया गया है स्कंद पुराण में, जब उत्तराखंड के 4 धाम करने के लिए जाओ तो स्कंद पुराण कितनी सुंदर बात कहती है कि जब उत्तराखंड के 4 धाम करने जाओ तो उत्तराखंड में हरिद्वार से जब 4 धाम की यात्रा प्रारंभ करो, अपने घर से जब निकल कर चलो तो एक नारियल या एक पुष्प या कोई ऐसी सामग्री एक स्थान पर रख कर जाओ और कह कर जाओ कि हम 4 धाम करने के लिए जा रहे हैं, वापिस आपकी कृपा से इसी स्थान से हम बोल कर जा रहे हैं, और हे कुलदेव, हे पितृदेव, हे मेरे बद्रीनाथ, केदारनाथ, यमुनोत्री, गंगोत्री, हे मेरे देव, आप हमें वापिस इसी खुशी के साथ वापिस बुलाना। पहले ऐसा नियम था वो पाथरी रखने का, अब तो खत्म हो गया, अब तो लोग मन पड़े जब चले जाएं जब आ जाएं, पर नियम के अनुसार अगर जाओगे तो दुख नहीं भोगोगे। यहां तक कह दिया अगर वहां पर भी नहीं रख सकते अपने घर पर, बाहर मंदिर में, देवालय में, पीपल के नीचे आ जाए तो फिर आप हरिद्वार में जाते हैं, हरिद्वार से जब 4 धाम की यात्रा प्रारंभ करते हैं तो गंगा मैया से कहकर जाओ, मां मिलने के लिए शंकर के पास जा रहा है, केदारनाथ जा रहा है, बद्रीनाथ जा रहा है, मिलने के लिए यमुनोत्री आपके पास आ रहा है, मां यात्रा आपको कराना है, हमारे साथ चलना। फिर गंगा राह देती देती जाती है, कम मार्ग प्रशस्त करती चली जाती है। आप पहुंच जाते। भागीरथ महाराज आगे आगे चल रहे थे, इंद्रदेव, देवऋषि नारद स्वयं भागीरथ जी महाराज के सामने आकर खड़े हो गए, और इंद्र और नारद जी ने आकर पूछा, अरे भागीरथ जी तुम आगे चल रहे हो, गंगा पीछे चल रही है तुम्हारे, जिस गंगा को पाने की तुम्हें इतने लगता थी उस गंगा को पीछे चला रहे और तुम आगे चल रहे। कपिल मुनि के आश्रम में भागीरथ जी तो लेकर गए थे, आगे आगे भागीरथ जी चल रहे हैं शंख बजाते हुए, पीछे पीछे गंगा मैया चली जा रही है। शिव पुराण कर रही है कि कहा भागीरथ जी से, देवऋषि नारद ने कहा भागीरथ जी से, इंद्र ने, कि आप आगे चल रहे हो और गंगा पीछे चल रही है, ये कहां का चरित्र। तब भागीरथ जी महाराज ने कहा, आपको लगता है नारद जी कि गंगा पीछे चल रही है, पर नारद जी गंगा तो मेरे को मार्ग बताती बताती मेरे अग्रण्य चल रही है, मैं तो उसके पीछे चल रहा हूं। गंगा आगे है, मैं पीछे हूं, गंगा अग्रण्य है, मैं पीछे हूं। एक छोटा सा प्रैक्टिकल है, आप करके देखेंगे तो बाबा कुबेर भंडारी वैसे ही भंडार भर देगा। थोड़ा सा प्रयास, अगर आपके सबके घर में गंगा जल है तो एक प्रयास करके देखिएगा। कोई कार्य के लिए आप जा रहे हैं और वो कार्य अटक रहा है, नहीं हो रहा, बहुत प्रयास कर लिया, बहुत दिन से लगे हुए कि ये काम होना ही चाहिए, ये काम बहुत जरूरी और होना ही चाहिए, नहीं हो रहा। एक कटोरी में गंगा का जल निकाल लीजिए, और कटोरी में गंगा का जल निकाल कर तुम्हारे घर में एक सिक्का पड़ा हो, 1 रुपया, 2 रुपया, 5 रुपया, कोई सा भी एक सिक्का पड़ा हो, जो भी सिक्का पड़ा हो, कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर, जहां परिंडा होता है, पानी का मटका होता है, पितरों का स्थान होता है, हंडा भरते हो, मटका भरते हो, उसके पास में उस कटोरी को रखकर 1 का सिक्का, 2 का सिक्का, 5 का सिक्का, 10 का सिक्का, जो तुम्हारे पास सिक्का पड़ा हो, जो भी तुम्हारे पास पड़ा हो, वो सिक्के को हथेली में लेकर कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर उस कटोरी में डाल दीजिए, और उस जल को नैनों से लगाकर आप काम के लिए निकल जाइए, वो काम आपका सफल होकर ही रहेगा, छूट नहीं सकता। गंगा के जल में वो बल होता है, और आप जो सिक्का डाल रहे हो वो ये समझ कर डालें कि कुंदकेश्वर महादेव को मैं गंगा में स्नान करने के लिए, हमारे यहाँ पहले हमने भी देखा, आपने भी देखा होगा, किसी जब बारिश नहीं होती है या कोई काम अटक जाता है, जब बारिश, तो क्या करते थे पहले के जमाने में कि मंदिर को पैक कर दे, उसमें पानी भर दे शंकर जी के ऊपर, आपने कई जगह देखा होगा, उसमें शिव जी को डुबा, तो किसके लिए डुबाते थे? कुंदकेश्वर महादेव के। ये नियम है कुंदकेश्वर महादेव का। पर आज के जमाने में तो चंपेश्वर महादेव है तो उनको भी डुबा दे, गुप्तेश्वर महादेव है तो उनको भी डुबा दे। ये उनके लिए नहीं है। कुंदकेश्वर महादेव किनका नाम है? जम के बोलिए, कुंदकेश्वर महादेव। ये कुंदकेश्वर महादेव उस कटोरी में, उस बाटकी में सिक्के को, और फिर जब आपका काम हो जाए, आप जिससे मिलने गए हो, जिससे काम की बात करने गए और काम हो गया, तो वो जल ले जाकर सिक्के के साथ, सिक्का तो डालो मंदिर में, कहीं दान पेटी आदि में, और वो जल भगवान कुंदकेश्वर के नाम से शिव जी को समर्पित कर दो। बाबा से विनती करो, बहुत बहुत साधुवाद है बाबा, आपने मेरी लाज रख ली, तेरी कृपा बनी रहे, बस ये सुख। कुछ तिथियां होती हैं, जिन तिथियों में अगर आप रोज गंगा का जल शंकर को नहीं चढ़ा सकते, तो शिव महापुराण कथा कहती है, स्कंद पुराण कहती है, विष्णु पुराण कहती है, गर्ग संहिता कहती है, गीता पुरुष गोरखपुर का कल्याण का गंगा अंक कहता है।
कि कुछ तिथियां भारत की भूमि पर ऐसी वर्णित है जिन तिथियों में भी गंगा का जल हम शिव को अगर एक बूंद भी समर्पित कर रहे हैं, गंगा का जल मात्र एक आधी चम्मच भी, आचमन जितना भी अगर हम शिव को समर्पित कर रहे हैं तो उसका सुख आनंदित है। जैसे पंचमी तिथि, नवमी तिथि, दशमी तिथि, एकादशी, प्रदोष, पूर्णिमा, अमावस्या, ये तिथियां हमारे यहाँ जो दी गई हैं, इन तिथियों में अगर हम गंगा का मात्र थोड़ा सा जल भी अगर जल के पात्र में डालकर गंगा जी का जल थोड़ा सा भी शिव के पास लेकर जा रहे हैं तो ये एक भाव अपने भीतर होना चाहिए कि आप केवल गंगा का जल साधारण शिव मंदिर में समर्पित नहीं कर रहे हो, आप गंगा का जल भले अपने घर से लेकर जा रहे हो और थोड़ा सा भी जल ले जाकर अगर शिव को समर्पित कर रहे हो तो तुम्हारे भीतर ये भाव होना चाहिए कि मैं गंगोत्री से जल भरकर सीधे रामेश्वर में ले जाकर गंगा के जल को समर्पित कर रही हूँ। श्रावण के महीने में या अन्य महीने में आप शिव को समर्पित कर रहे हैं, ये आपके भीतर एक भाव उत्पन्न होना चाहिए। शास्त्र कहता है गंगा का स्नान करते समय हर हर गंगे बोलकर सारे पापों को गंगा हर लेती है। एक निवेदन करूंगा, यदि गंगा के तट पे स्नान करने जाओ, कोई कंकर मिल जाए, कोई रज मिल जाए, उसका शिवलिंग बनाकर गंगा का पानी 3 बार चढ़ाकर गंगा में ही विसर्जन कर दो, 12 ज्योतिर्लिंग के स्नान का पुण्य फल प्राप्त हो जाता है। और निवेदन, कभी कोई घर का व्यक्ति गंगा जल भर कर लेकर आए, गंगा जल को लेकर आए तो सबसे पहले दरवाजे में प्रवेश होने से पहले गंगा के ऊपर एक लाल वस्त्र ओढ़ा देना चाहिए, तो घर में कभी संपदा की कमी नहीं होती। महाराज, गंगा की लोटी को, गंगाली को, गंगा के जल जिस पात्र में रखा रहता है उस पात्र को या तो लाल वस्त्र के ऊपर रखना चाहिए या उस जल के पात्र पर लाल वस्त्र पड़ा होना चाहिए। उस घर में कभी संपदा की कमी नहीं आती। जिस घर में गंगा का जल, गंगा की लोटी, गंगाली, गंगाजली बिना वस्त्र के रहती है, वहां संपदा टिकती नहीं है, संपदा नहीं टिकती। लाल वस्त्र हो, उस वस्त्र पर गंगाजली हो या वस्त्र ऊपर से भी डला हो तो गंगा सदा सर्वदा कल्याण करती है। ऐसी पुनित पावन शंकर की आनंदमय कथा सुनी। पार्वती जी ने भगवान शंकर से निवेदन करा, घर में बेटे कुंवारी उनका मंगल विवाह हो। तब देवर्षि नारद ने प्रजापति विश्वरूप जी की कन्या रिद्धि सिद्धि के साथ भगवान गणेश जी का मंगल पाणी ग्रहण संस्कार किया। सुंदर आनंद में बहुएं घर पर आई, चारों तरफ सुख समाहित हुआ। शास्त्र कहता है गंगा का स्नान करते समय हर हर गंगे बोलकर सारे पापों को गंगा हर लेती है। एक निवेदन करूंगा, यदि गंगा के तट पे स्नान करने जाओ, कोई कंकर मिल जाए, कोई रज मिल जाए, उसका शिवलिंग बनाकर गंगा का पानी 3 बार चढ़ाकर गंगा में ही विसर्जन कर दो, 12 ज्योतिर्लिंग के स्नान का पुण्य फल प्राप्त हो जाता है। और निवेदन, कभी कोई घर का व्यक्ति गंगा जल भर कर लेकर आए, गंगा जल को लेकर आए तो सबसे पहले दरवाजे में प्रवेश होने से पहले गंगा के ऊपर एक लाल वस्त्र ओढ़ा देना चाहिए, तो घर में कभी संपदा की कमी नहीं होती। महाराज, गंगा की लोटी को, गंगाली को, गंगा के जल जिस पात्र में रखा रहता है उस पात्र को या तो लाल वस्त्र के ऊपर रखना चाहिए या उस जल के पात्र पर लाल वस्त्र पड़ा होना चाहिए। उस घर में कभी संपदा की कमी नहीं आती। जिस घर में गंगा का जल, गंगा की लोटी, गंगाली, गंगाजली बिना वस्त्र के रहती है, वहां संपदा टिकती नहीं, संपदा नहीं टिकती। लाल वस्त्र हो, उस वस्त्र पर गंगाजली हो या वस्त्र ऊपर से भी डला हो तो गंगा सदा सर्वदा कल्याण करती। ऐसी पुनित पावन शंकर की आनंदमय कथा सुनी। पार्वती जी ने भगवान शंकर से निवेदन करा, घर में बेटे कुंवारी उनका मंगल विवाह हो। तब देवर्षि नारद ने प्रजापति विश्वरूप जी की कन्या रिद्धि सिद्धि के साथ भगवान गणेश जी का मंगल पाणी ग्रहण संस्कार किया। और घर में टिक नहीं रहा, डॉक्टर में, पुलिस में, एक्सीडेंट आदि में, कहीं गलत जगह पर, व्यसन में अगर पैसा जा रहा है, जुए में, मांसाहार, मदिरा पान, या कहीं आया पैसा, पैसा आने में कमी नहीं, आ रहा है पर
टिक नहीं रहा, रुक नहीं रहा। कोई मांगने आ गया, दे दिया, फिर वहां से अपने पास नहीं आया। तो महाराज शिव महापुराण की कथा कहती है, एकादशी के दिन गंगा के जल में मात्र 7 बेलपत्री डालकर जो नंदीश्वर भगवान अर्थात जो शंकर जी के शिवलिंग के सामने नंदी होता है, उस नंदी के चरण पर गंगा का जल चढ़ाकर बेलपत्री शिव पर समर्पित कर देता है, उसके घर में रुपया रुकना चालू हो जाता है। फिर वो गलत जगह पर नहीं जाता, गलत स्थान पर वो धन जाएगा ही नहीं। एक छोटा सा प्रैक्टिकल है, आप करके देखेंगे तो बाबा कुबेर भंडारी वैसे ही भंडार भर देगा। थोड़ा सा प्रयास, अगर आपके सबके घर में गंगा जल है तो एक प्रयास करके देखिएगा। कोई कार्य के लिए आप जा रहे हैं और वो कार्य अटक रहा है, नहीं हो रहा, बहुत प्रयास कर लिया, बहुत दिन से लगे हुए कि ये काम होना ही चाहिए, ये काम बहुत जरूरी और होना ही चाहिए, नहीं हो रहा। एक कटोरी में गंगा का जल निकाल लीजिए और कटोरी में गंगा का जल निकाल कर तुम्हारे घर में एक सिक्का पड़ा हो, 1 रुपया, 2 रुपया, 5 रुपया, कोई सा भी एक सिक्का पड़ा हो, जो भी सिक्का पड़ा हो, कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर, जहां परिंडा होता है, पानी का मटका होता है, पितरों का स्थान होता है, हंडा भरते हो, मटका भरते हो, उसके पास में उस कटोरी को रखकर 1 का सिक्का, 2 का सिक्का, 5 का सिक्का, 10 का सिक्का, जो तुम्हारे पास सिक्का पड़ा हो, जो भी तुम्हारे पास पड़ा हो, वो सिक्के को हथेली में लेकर कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर उस कटोरी में डाल दीजिए और उस जल को नैनों से लगाकर आप काम के लिए निकल जाइए। वो काम आपका सफल होकर ही रहेगा, छूट नहीं सकता। गंगा के जल में वो बल होता है और आप जो सिक्का डाल रहे हो वो ये समझ कर डालें कि कुंदकेश्वर महादेव को मैं गंगा में स्नान करने के लिए। हमारे यहाँ पहले हमने भी देखा, आपने भी देखा होगा, किसी जब बारिश नहीं होती है या कोई काम अटक जाता है, जब बारिश, तो क्या करते थे पहले के जमाने में कि मंदिर को पैक कर दे, उसमें पानी भर दे शंकर जी के ऊपर। आपने कई जगह देखा होगा, उसमें शिव जी को डुबा, तो किसके लिए डुबाते थे? कुंदकेश्वर महादेव के लिए। ये नियम है कुंदकेश्वर महादेव का। पर आज के जमाने में तो चंपेश्वर महादेव है तो उनको भी डुबा दे, गुप्तेश्वर महादेव है तो उनको भी डुबा दे। ये उनके लिए नहीं है। कुंदकेश्वर महादेव किनका नाम है? जम के बोलिए, कुंदकेश्वर महादेव। ये कुंदकेश्वर महादेव उस कटोरी में, उस बाटकी में सिक्के को डाल, और फिर जब आपका काम हो जाए, आप जिससे मिलने गए हो, जिससे काम की बात करने गए और काम हो गया, तो वो जल ले जाकर सिक्के के साथ, सिक्का तो डालो मंदिर में, कहीं दान पेटी आदि में, और वो जल भगवान कुंदकेश्वर के नाम से शिव जी को समर्पित कर दो। बाबा से विनती करो, बहुत बहुत साधुवाद है बाबा, आपने मेरी लाज रख ली, तेरी कृपा बनी रहे, बस ये सुख मिलता है। तो दर्शकों, यहाँ पर अगर आपको ये वीडियो, ये उपाय अगर आपको पसंद आए हैं तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। आपको बहुत सारे उपाय पंडित प्रदीप मिश्रा जी द्वारा बताए गए शॉर्ट फॉर्म में, और सारे उपाय एक एक वीडियो में ही मिल जाएंगे। आपको अलग अलग वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है, जैसे इस वीडियो में आपको 6 से 7 और 8 उपाय देखने को मिले हैं। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। अगले वीडियो में बहुत अच्छे उपाय हम आपके लिए लेकर आएंगे। तब तक के लिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।